हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम निफ्टी आईटी इंडेक्स का प्राइस एक्शन एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम इस सेक्टर का पास्ट परफॉर्मेंस, इसका करंट सिनेरियो और कुछ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देखेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं, मैंने निफ्टी आईटी इंडेक्स का चार्ट लगाया है स्क्रीन पे। अगर हम इस सेक्टर का मेजर सपोर्ट लेवल देखेंगे तो वो है 26,200 का, और एक मेजर रेजिस्टेंस था इस इंडेक्स का, वो था 46,090 का। तो थोड़ा पास्ट परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं कि निफ्टी आईटी इंडेक्स ने कैसा परफॉर्म किया है पास्ट में। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये कोविड का लो था उसका 11,000 का लेवल, एंड उसके बाद से एक अच्छा अपमूव दिया था। जो अराउंड 38,900 का लेवल उसने अटेंड किया था फ्रॉम मार्च 2020 टू जनवरी 2022। अगर हम रिटर्न्स कैलकुलेट करें कोविड बॉटम से, तो एक काफ़ी एक्सप्लोसिव मूव था इसका, अराउंड 255% के रिटर्न्स इसने जनरेट किए थे। उसके बाद एक जनवरी 2022 से लेके अप्रैल 2023 तक हमें एक डिप देखने मिला, जिसमें वो डिप था अराउंड 32% 30 to 32% का एक डिप दिखा था। एंड उसके बाद भी निफ्टी आईटी इंडेक्स ने एक अच्छा मूव दिया था अप्रैल 23 से लेके नवंबर 24 तक। तो जो आप ये मूव का जो रिटर्न्स देख सकते हैं, वो अराउंड 75-76% का डिसेंट रिटर्न्स निफ्टी आईटी इंडेक्स ने दिया था। अभी हम अगर करंट सिनेरियो में आते हैं, तो ओवरऑल ये सेक्टर एक बेरिश जोन में ही है, और जो इसका जो मेजर सपोर्ट था जो अप्रैल 23 का, उसको वो अप्रोच कर रहा है। ये सेक्टर का मुझे एक कंसर्निंग बात ये लगता है, एज पर प्राइस एक्शन एनालिसिस, कि ये जो एक पैटर्न बना रहा है, ये एक रिवर्सल पैटर्न बना रहा है। जैसा आप देख सकते हैं, ये एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न उसने क्रिएट किया है। तो ये एक साइन ऑफ कंसर्न है, एंड ये चार्ट पैटर्न एक रिवर्सल पैटर्न है। तो मैं थोड़ा ये सेक्टर पे ओवरऑल कॉशियस रहूंगा। जैसे आपको पता है कि ये एआई एंड जो इंडस्ट्री का ग्रोथ रिलेटेड जो न्यूज़ है, ये काफ़ी कंसर्निंग है करंट सिनेरियो में। और अगर ये न्यूज़ अगर आगे जाके एक्सेलरेट होता है, तो वी डोंट नो कि क्या सिनेरियो आगे बन सकता है। तो ये था ओवरऑल एक ग्लांस निफ्टी आईटी इंडेक्स का। तो थोड़ा अभी स्टॉक्स पे नज़र मार लेते हैं, जो इसके टॉप स्टॉक्स है उस पर। तो पहला है टीसीएस। तो अगर आप टीसीएस भी देखेंगे, तो ओवरऑल एक आपको डाउन ट्रेंड में ही दिखेगा ये स्टॉक। उसने अपना एक हाई बनाया था, जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है अभी हम करंट, वो है 4350 का, जो सितंबर 24 में दिखा गया था। 2650 एक अच्छा सपोर्ट है, एंड उसके बाद 2280 का एक अच्छा सपोर्ट है ये स्टॉक को। एंड जो कोविड का लो था वो था 1430। एंड ओवरऑल देखेंगे तो इसका प्राइस एक्शन एक डाउन ट्रेंड में ही है। उसके बाद है इन्फोसिस। इन्फोसिस में भी अगर आप देखेंगे, तो वो अपने एक सपोर्ट के यहाँ पे ही अभी अप्रोच कर रहा है, जो 112 का मेजर सपोर्ट है, जो मई 23 को हमें देखा गया था ये प्राइस। एंड अगर नीचे के लेवल्स में देखेंगे, तो एक 922 793 का एक अच्छा सपोर्ट है, एंड कोविड का उसका बॉटम था 460 का। एंड अगर आप देखेंगे तो 1700 और 1950 के उसके रेजिस्टेंसेस है। अगला स्टॉक है एच सी एल टेक। एच सी एल टेक भी अपने एक सपोर्ट पे ही ट्रेड कर रहा है, एंड उसका जो नीचे मेन सपोर्ट्स है, मेजर सपोर्ट्स, वो है 750 का लेवल और 325 का लेवल, जो कोविड का बॉटम था। एंड अगर हम रेजिस्टेंसेस देखेंगे, तो वो 1700 और 1880 के उसके मेजर रेजिस्टेंसेस है। उसके बाद है टेकम। तो टेक महिंद्रा भी एक ओवरऑल एक कंसोलिडेशन में ही है, एंड उसका एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है 1755 का। नीचे के अगर हम सपोर्ट्स देखेंगे, तो वो है 1240, 1111 एंड 825। एंड अगर कोविड का लो की बात करें, तो 400 का एक उसका कोविड का लो था। और अगला स्टॉक है विप्रो। विप्रो भी अभी ऑलमोस्ट अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे ही के पास ही है, एंड जो 167 का आपको दिख रहा है एक मेजर सपोर्ट लेवल है। 80 का एक कोविड लो का लेवल था उसका। ऑन द अपसाइड 305 का एक रेजिस्टेंस है, और 336 का भी, और ये एक लेवल भी आपका रेजिस्टेंस हो सकता है 264 का। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे, तो आईटी सेक्टर, ओवरऑल जो न्यूज़ चल रहा है इस सेक्टर में, जो प्राइस एक्शन एनालिसिस हमने देखा, तो ये एक मुझे काफ़ी एक कंसर्निंग लगता है।
एज फार एज इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं कॉशियस स्टांस रखूंगा एज अ इन्वेस्टर, क्योंकि मैं डायरेक्टली ब्लाइंडली तो इस सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, अगर कुछ रिवर्सल आता है प्राइस एक्शन में, या अच्छा न्यूज की वजह से कोई एक ओवरऑल सेंटीमेंट्स अच्छे होते हैं सेक्टर में, तो हम देख सकते हैं कि इसमें हमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं। बट करंट सिनेरियो में तो मैं ये सेक्टर को एज अ इन्वेस्टर अवॉइड करूंगा। तो दैट्स इट गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और मुझे बताना कमेंट्स में कि आपका क्या व्यू है आईटी इंडेक्स पे। और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।